बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 20 दिसंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 137 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है, आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है ईवीएस की, उसमें से। तो आज हमें यहाँ पर आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, भाग ए और भाग बी दोनों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करेंगे भाग ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी ये कार्यपत्रिका जो है वो पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी अभी तक हमने जो भी पाठ किया है, जो भी काम किया है, उसका हम दोहराव इस वर्कशीट में करेंगे, कार्यपत्रिका में करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिकाओं का अभ्यास बहुत मन लगाकर करते हैं। तो आइए आगे कुछ नया सीखने से पहले हम बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। भाग 1, आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए पत्र व्यवहार एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आइए बच्चों, अपने चाचा जी को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखते हैं। नीचे एक अधूरा पत्र दिया है जिसे आपको संकेत शब्दों की सहायता से पूरा करना है। तो संकेत शब्द है हमारे घड़ी, स्वस्थ, आदत, अनमोल, समय, जन्मदिन, दिल। चलिए अब पत्र देखते हैं। पत्र है भेजने वाले का नाम, यहां पर भेजने वाले का नाम लिखना है और यहां पर स्थान, यह दिनांक कि किस तिथि को किस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। नमस्ते चाचा जी, आशा है कि आप डैश और कुशलतापूर्वक होंगे। आशा है कि आप स्वस्थ और कुशलतापूर्वक होंगे। आपने मेरे डैश पर उपहार स्वरूप एक डैश भेजी। आपने मेरे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप एक घड़ी भेजी। मुझे यह उपहार बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे मुझे डैश के महत्व का ज्ञान हुआ। किसके महत्व का? समय के महत्व का। समय के महत्व का ज्ञान हुआ और सभी कार्यों को सही समय पर करने की अच्छी डैश भी पड़ी, अच्छी आदत भी पड़ी। इतने डैश उपहार के लिए आपका डैश से धन्यवाद। इतने अनमोल उपहार के लिए, इतने अनमोल उपहार के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका प्रिय भतीजा या भतीजी। अब यहां पर अगर आप लड़की हैं तो आप भतीजी लिखेंगे और लड़का है तो आप भतीजा लिखेंगे। यहां पर नाम। भाग 2, आइए बच्चों, नीचे दिए गए अनुच्छेद मेरा प्रिय मित्र को संकेत शब्दों की सहायता से पूरा करते हैं। संकेत शब्द है प्रथम, गर्व, हिंदी, लूडो, मदद, प्यार। यहां पर पंक्ति देख लेते हैं क्या है। मेरा प्रिय मित्र या मेरी प्रिय मित्र। अब अगर आप लड़का है तो लिखेंगे मेरा प्रिय मित्र और अगर लड़की है तो मेरी प्रिय मित्र। ठीक है, यहां पर मेरे या मेरी प्रिय मित्र का नाम डैश है। यहां पर उसी तरह से आपको, ठीक है, मेरे प्रिय मित्र का नाम, ये यहां पर अगर आप लड़के हैं तो लिखेंगे मेरे प्रिय मित्र का नाम, यहां पर नाम लिखना है और अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे मेरी प्रिय मित्र का नाम डैश है। यहां पर आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती है। ये अगर आप यहां पर लड़की का नाम लिख रहे हैं तो पढ़ती आएगा और यहां पर अगर लड़के का नाम है तो क्या आएगा? पढ़ता है। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और होनहार है। वह बहुत मेहनती और होनहार है। उसका प्रिय विषय डैश है। अब यहां पर आप अपने प्रिय मित्र के विषय के बारे में लिखिए कि कौन सा विषय उसे क्या है, प्रिय है, अच्छा लगता है। वह सदा कक्षा में डैश आता या आती है। ठीक है, यहां पर देखिए ऊपर हमें ऑप्शन में दिया है क्या? हिंदी। क्या दिया है? हिंदी। तो हम जो ऊपर दिए हुए शब्द हैं उन्हीं से हम इसको भर लेते हैं। एक बार यहां पर लिख लेते हैं कि उसका प्रिय विषय क्या है? हिंदी है। और वह सदा कक्षा में प्रथम आता है, यानी पहले स्थान पर आता या
आती है। अगर लड़की का नाम है तो आती और लड़के का नाम है तो आता है। वह पढ़ाई में मेरी डैश करता या करती है। वह पढ़ाई में मेरी मदद करता या करती है। हम दोनों मिलकर पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और डैश का खेल खेलते हैं और लूडो का खेल खेलते हैं। सभी अध्यापक उसे बहुत डैश करते हैं, उसे प्यार करते हैं। मुझे ऐसा मित्र मिलने पर गर्व है। तो इस तरह से हमने संकेत शब्दों की सहायता से पूरा भर दिया है, सभी खाली स्थान भर दिए हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे पुराना व विश्वसनीय साधन पत्र है। इसके अलावा आजकल हम फोन, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि के द्वारा भी अपनी बात या संदेश को आसानी से पहुंचा सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए, यह है ईवीएस वर्कशीट। ईवीएस वर्कशीट 137B क्लास 3 के लिए हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 22 राइट लेफ्ट से। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हम बहुत से मार्गों या रास्तों का प्रयोग करते हैं। रास्तों में ऐसे बहुत से चिन्ह या साइन होते हैं जो हमें हमारे गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं तथा विभिन्न सावधानियों के बारे में सूचित करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम ऐसे विभिन्न चिन्हों या साइन के बारे में जानते हैं। भाग 1। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत से ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं जो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। नीचे कुछ चिन्हों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, यहां पर हमें चिन्ह दिए हैं, ऊपर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 चिन्ह दिए हैं और नीचे है संकेत शब्द जैसे मोबाइल का प्रयोग वर्जित, जेब्रा क्रॉसिंग, गाड़ी खड़ी ना करें, हॉर्न ना बजाए, कचरा ना फैलाएं, रेलगाड़ी, धूम्रपान निषेध आदि। अब यहां पर देखिए, हमें ऊपर दिए हैं। अब ये है पी लिखकर उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगा दी है। तो इसका अर्थ होता है, क्या है यहां पर, कि गाड़ी खड़ी ना करे। तो पहला है हमारा गाड़ी खड़ी ना करे, यानी नो पार्किंग इसको बोलते हैं। दूसरा देखिए, ये इस तरह से कुछ धूम्रपान वाला बीड़ी या सिगरेट जलाकर उसके ऊपर एक लाइन लगाई है। ठीक है, इस तरह से लाइन लगाई है। इसका अर्थ होता है कि धूम्रपान निषेध, यानी यहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते, बीड़ी सिगरेट नहीं ले सकते, नहीं पी सकते। ये है दूसरा। तीसरे में देखिए, ये रेलगाड़ी दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या है, रेलगाड़ी। चौथे में देखिए, आप इस तरह से हॉर्न बजाकर उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाई है, यानी यहां पर हॉर्न नहीं बजा सकते। ये क्या है, हॉर्न ना बजाए। कुछ जगह ऐसी होती है वहां पर हॉर्न बजाना क्या होता है, अलाउड नहीं होता, नहीं परमिशन होती, तो वहां पर इस तरह का साइन लगा होता है। आगे देखिए, ये मोबाइल फोन है और इस पर भी इस तरह से लाइन है, यानी मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। आप कई अगर ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह से होता है कि वहां पर हम मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे है फिर ये देखिए, ये एक यहाँ पर इंसान बनाया है और यहाँ पर क्या है, ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जेब्रा क्रॉसिंग। जब आपने कभी रोड पे देखा हो, एक काली पट्टी होती है, एक सफ़ेद, एक काली एक सफ़ेद, एक काली एक सफ़ेद, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है। पैदल चलने वाले यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं। आगे देखिए, ये यहाँ पर एक व्यक्ति बनाया हुआ है और क्या है, उसके हाथ से कूड़ा गिरता हुआ दिखा रहा है, लेकिन उस पर इस तरह से निशान है, यानी कचरा ना फैलाए। क्या है ये, कचरा ना फैलाए। नो पार्किंग, यानी गाड़ी खड़ी ना करें। फिर यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, रेलगाड़ी, हॉर्न ना बजाए, मोबाइल का प्रयोग वर्जित है, जेब्रा क्रॉसिंग, कचरा ना फैलाए। आगे देखिए, नीचे दिए गए नक्शे में दर्शाए गए चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखिए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न, नक्शे में कितने पेड़ हैं?
अब ये आपको दिख रहा है नक्शा, देखिए यहाँ पर ये पूरा नक्शा है। इसमें कितने पेड़ है इसमें देखिए, 1 2 3, ये नहीं, 1 2 3 4 5, कितने पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं। ठीक है, कितने पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं। आगे है नक्शे में अस्पताल के सामने क्या है। अब अस्पताल देखो हमारा कौन सा है, यहाँ पर ये जो ये जमा का निशान है, ठीक है, ये यहाँ पर ये हमारा है अस्पताल। अस्पताल के सामने क्या है? अब अस्पताल के सामने आप देख सकते हैं ये क्या है, ये अस्पताल के सामने क्या है, ये है गेट। ये देखिए इस तरह से गेट है, तो अस्पताल के सामने क्या है? गेट। अगला है नक्शे में स्कूल के पास पेड़ है या नहीं। अब स्कूल कौन सा है हमारा, देखिए स्कूल है ये इस तरह से, ये वाला। क्या इसके पास पेड़ है या नहीं है? बिल्कुल, ये देखिए स्कूल के पास ही पेड़ है, तो हाँ है। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है हाँ। आगे देखिए, नक्शे से देखकर घर का चिन्ह अपनी कॉपी में बनाइए। अब घर का चिन्ह कौन सा है, देखिए घर का चिन्ह है ये, तो ये है हमारा घर का चिन्ह। इस तरह से आपको ये अपनी कॉपी में बनाना है। आगे है नक्शे में कितनी दुकानें दर्शाई गई हैं। अब दुकान देखो, दुकान है ये इस तरह से चौरस जगह बनाकर उसमें गोलाकार, ये है हमारी दुकान। कितनी है ये 1 है। आगे देखिए, नक्शे में दिखाई गई सभी चिन्हों की सूची बनाइए। अब आपको क्या करना है, जो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, घर, पेड़, हैंडपंप, गेट, कुआं, बस स्टॉप, डाकघर, अस्पताल, दुकान, स्कूल, आपको चिन्ह भी बनाने हैं और इनके नाम भी लिखने हैं। आगे देखते हैं, एक्टिविटी, घर में उपलब्ध गत्तों की सहायता से अपना पसंदीदा चिन्ह बनाइए एवं अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।